और बहुत बहुत बड़ी अच्छे से बात हो संभाल जाती रही हूँ अपने आप को। और है। नहीं, अंकल जी बहुत प्लीज़ बड़ी। आप क्षमा मत माँगिए, आपने भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं, प्यार दिया है, हमें मेरी हम बच्चियों को तक भी बहुत। बोल गया। एक तो हमारी सपना है कि कुछ बताती नहीं है, शायद वो पहले से बता देती, या जब भी जो भी बात हुई थी तो बताती। तो जैसे कि ये सीबी दीदी और सपना दीदी की जो बातें चल रही हैं और बहुत सारी कमेंट वगैरह हो रही हैं जो सीबी हिट फैला रही है सपना के लिए, तो एक चीज़ बता दूं कि उनके पति हैं, तो उन्होंने गाली दी। अगर जो गाली उन्होंने वहाँ दी थी ना, या सपना हमें बता देती, क्योंकि सपना की सबसे बड़ी गलती तो यही रहती है कि वो बताती नहीं है। अगर बता देती ना, तो मेरा तो सुनते ही खून बहुत ज़्यादा खौल रहा है। अगर मैं वहाँ होता और मेरे सामने गाली दे के दिखाऊँ कभी, तो पता चले कि कौन मर्द है। अगर गाली देनी है तो अपने घर में दो, पापा को दो, मम्मी को दो, अपनी बीवी को दो। भाई वो मेरी बहन है। बस ये है कि उसका लोग है ना फ़ायदा ज़्यादा उठा लेते हैं। वो थोड़ी मासूम है, वो जल्दी से मतलब दूसरों के लिए वो हो जाती है, मतलब एकदम भोली टाइप है। अगर वो कुछ भी कहते हैं ना तो उनको थोड़ी सी देर में देवता बना देगी। मेरी सीबी दीदी ये वो, कभी उन्होंने उसका पीछे का नहीं बताया क्या है। बस ये लोगों को लगता है ये हुआ वो हुआ। और सबसे पहले मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मेरे मामा का लड़का, मैं और सपना, हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो गौतम और मैं दोनों एडिटिंग करते हैं सपना की। तो मैं भी पास में ही बैठा हुआ था, वो एडिटिंग कर रहा था, तो मेरे को बोल रहा था भैया म्यूजिक देख लो ब्लॉग के लिए। तो मैं म्यूजिक देख रहा था। म्यूजिक से पहले मुझे एक रिकॉर्डिंग निकली। भाई साहब सुनते ही ऐसा लगा, भाई तुम जो भी हो अपने लिए हो, पैसे वाले जो भी हो अपने लिए हो, ना कि हमारे लिए। अगर गाली देने का इतना ही शौक है तो मैं आऊँगा, मेरे सामने दे के दिखा देना। मतलब वो भोली है, अकेली है, मतलब बेचारी, उसका तुम फायदा उठा रहे हो। तब हम जाने कि तुम हमारे सामने गाली दो। वो तो गलती उसकी ये है कि वो बताती नहीं है। तो पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं आपसे। हेलो। 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 हाँ, सपना बोल रहे हैं? जी। बेटा, मैं तो ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। हम पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं, नहीं नहीं क्योंकि पापा इन्होंने। जी, नहीं नहीं माफी बेटा, मत मांगो, मामी हमारी आप नहीं आप नहीं नहीं हमारे नहीं लिए बिटिया है। नहीं। बहू मान लें, बिटिया मान लें। और हकीकत में बहुत कष्ट है। समर की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं, हम्म। हम कुछ, हमारे पास बेटा शब्द नहीं है। और अब क्या भलाएं वो कितनी बड़ी गलती कर गया और नहीं कितनी नहीं, बड़ी। तो पापा जी मैं आपसे एक नहीं बात नहीं। कहूंगी, देखो पहले आप हाँ, मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो, बिटिया है हमारी, हाँ आप हाँ बिटिया हाँ, हो। बिटिया है जो भी है, आप हाँ, जो समझते हैं हम्म, दिल से, शुक्रिया अदा उसके लिए, नहीं इतनी नहीं। इज्जत दी आपने। हम्म, और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने सीबी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला, नहीं हुआ, नहीं हुआ मैंने बेटा, हम कुछ जानते भी हैं। नहीं बोला। और बेटा, देखो, हमारी हमारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को ना दे इतना कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आपकी एक छवि दिमाग में रहती है। और दो प्रकार से रहती है, एक तो आपका नेचर बहुत एक अलग ढंग का है। और दूसरी बात, जो जिस पीड़ा को आपने झेला है वो अच्छे अच्छे से अच्छा कोई नहीं झेल सकता। वो एक मन में पीड़ा रहती है। और हमेशा ये मम्मी से आपसे किसी कहा है कि इस रिश्ते को हमेशा ऐसा चलाते रहना है कि बिटिया को हमेशा एक मानते रहना। मैं आपसे बस एक ही चीज कहने के लिए बात करना चाह रही थी। पहले तो मैंने आपके घर में ना तो कोई शिवी के लेके किसी को लेके कलेश पहुंचाया, फिर नहीं भी नहीं, ऐसा लगता कभी है। नहीं। देखो इतना तो भी मैं भी अपने आप पे गुमान करती हूँ कि जो मैं बोल देती हूँ ना, जिंदगी भर उसी पे टिकी रहती हूँ। मैं आपके देरी पे ना कदम रखूंगी, ना ही आपकी मैं बहू बेटा, से या बेटा किसी से कोई रिश्ता आपको रखूंगी। हमारी कसम है, नहीं बेटा नहीं, आपको हमारी कोई भी कसम, कसम हमारी। दे दो आप, मैं कुछ हम नहीं मानूंगी। पर हम देखो आपको, जिस अभी तरीके आप से हैं तो गाली आप हैं। गलौज भी की है ना, बहुत तो बहुत मैं मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मैं ऐसा, बहुत देखो मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ करती ना तो मैं उस चीज को मानती भी, मैंने कुछ मैं किया बहुत भी शर्मिंदा हूँ। नहीं, कुछ बोला भी नहीं ना, मैंने शिवी को बोला कि आपकी वजह से हमारे घर में ये मैं क्यों करूंगी, मैंने बेटा, नॉर्मल बेटा, बात की। बेटा, एक बार मुझे बहुत शर्मिंदगी है और मैं माफी आप मांग मत रहा हूँ करो, उसकी देखो तरफ से। आप मत नहीं नहीं। मांगो, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि आप इतने नहीं बड़े नहीं, होके हम माफी मांग नहीं, रहे हैं, बड़े नहीं नहीं नहीं। है, हम बिटिया के तो पैर धो के भी पीते हमारे यहाँ पे। बिटिया हमारे मैं लिए मैं हमेशा। मैं शायद आपकी बेटी नहीं हूँ, और ना ही नहीं शायद मैं नहीं बन पाऊंगी उस घर की बेटी, के नहीं मैं कुछ भी बनने के लायक नहीं नहीं, नहीं हूँ, शायद बहुत मेरा बड़ी। यही है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, शब्दों सॉरी का आप अंकल जी। इस्तेमाल, ये हो सकता, तो ये लग रहा है कि बेटा आपने कहीं ना कहीं समर को लेके हमें भी माफ नहीं कर रहे नहीं हैं आप। नहीं नहीं, मैं माफी वाली नहीं
बात नहीं है। देखो नहीं, जब नहीं, कोई हाँ, इतनी देखो बड़ी बात बाई चांस बहुत देखो एक बड़ी बात बताओ हम कह को रहे हैं। कुछ हो भी जाता, मैं तो कहीं की भी नहीं रहती, बोल देते इसने नहीं, कुछ करवाया है नहीं हमारे होगा, घर कुछ में। नहीं होगा, इतना इतना नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो उसके लिए तो हम ही पहले 2 शब्द शायद अपने परिवार में करते, लेकिन और इतनी किस बड़ी मूर्खता। बात है मेरे लिए हो रही है ना, मैंने पता है आप एक मैं बात बोलती भी तो शायद मुझे अफसोस होता कि मैंने किसी के लिए कुछ बोला। पता है आंटी जी से भी मैं बात करती हूँ फिर भी कहती हूँ मैं शिवी को मैं समझाऊंगी, ये कुछ भी होती है मैंने नहीं आंटी के बारे देखो, में भी कुछ नहीं बोलती, मैं क्यों किसी के घर में से आग लगाऊंगी। बिल्कुल नहीं लगाई, बिल्कुल नहीं लगाई। ये बहुत बड़ी मूर्खता की उसने, बहुत बड़ी मूर्खता की। अब बस ये है कि बच्चे बराबर के होते तो आप भी समझते हो कि एक अपनी इज्जत व्यवस्था को लेके चलना पड़ता है, और कुछ नहीं। आज ये छोटा बच्चा होना या कोई होना तो उसे उस ढंग से कह सकते हैं। बात बाकी आप शायद इतनी समझदार हो कि एक माँ बाप की एक मजबूरी आ जाती है कि बड़े बच्चों के साथ एक बैलेंसिंग में चलना पड़ जाता है। इससे यार हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी कि जो समर ने आपको ये शब्द कहे हैं या आपको बदतमीजी से बोले हैं, और उसके लिए हम बहुत बहुत शर्मिंदा है, बहुत बहुत शर्मिंदा। और नहीं आप आप मत नहीं, नहीं, कहिए, मैं आप नहीं, प्लीज नहीं, आप मत हमारी करो। हमारी आप कहाँ शिवपुरी में कहाँ पे है? मैं अब कहीं पे नहीं हूँ, आप छोड़िए बस। आप नहीं, है ना हाँ, देखो कहाँ पे? आप मेरी मेरी बात नहीं तो मानो। फिर आप ना कभी भी ये मत सोचना, मैं इस चीज से बहुत खुश हो जाऊंगी कि मैंने आपके घर में या कभी कुछ मैं जैसी नहीं, थी नहीं, ना अब वैसे ही मुझे याद रखना कि सपना एक अच्छी लड़की थी और मैंने कभी किसी के घर में कुछ नहीं, आग नहीं नहीं। लगाई। बस इस चीज से याद रखना। अभी ये आगे शिवपुरी कहाँ पे आगे है? सुनना, मैं आप शिवपुरी नहीं शिवपुरी हूँ, है मैं ना? शिवपुरी नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ। मैं शिवपुरी नहीं हूँ, मैं बाहर आई हुई हूँ। अब बेटा कैसे समझाएं हम? नहीं 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 अपने मैं आप में समझ बहुत, गई, नहीं 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 मैं नहीं, समझ गई हूँ। बहुत, बस देखो मैं आपसे जो कह रही हूँ विनती है मेरी कि जो सपना थी बस उसी को याद रखना, आगे बस कुछ नहीं है ना बस। हम तो ये सोचेंगे यदि सपना ने ये निर्णय लिया तो हमारे पास से एक बहुत अच्छा रिश्ता जा रहा है। नहीं कुछ नहीं, भी हमारे हो, हमारे नहीं लिए नहीं देखो पर्सनली हम मैं समर कभी की नहीं, तरफ से देखो बात, मैं हम आपके समर, परिवार को इस नजरिए से देखती मैं हूँ कि परिवार की दुनिया का तरफ से नहीं, बहुत अच्छा परिवार है तो मैं वही नहीं बेटा, चाहती हूँ कि बनी रहे। मैं कभी नहीं, मैंने नहीं, देखो हम मैंने शिवानी से दोस्ती की है बस एक सुख दुख बांटने के लिए और वो बिल्कुल, दिल से बिल्कुल उसको सही है, बहन माना है, उसके बिल्कुल अलावा सही है। एक भी इंटेंशन ना मेरा कभी गलत था नहीं कभी होगा। हम तो ये भगवान ने देखेंगे। मेरे साथ गलत किया है तो वो मैं मानती हूँ, उस चीज को भी मान लिया, पर ऐसा नहीं नहीं, है कि